बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन एक बार फिर सिलसिला लेकर हाजिर हैं बच्चे और बड़े प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या होता है ये हम अपने बच्चों से जानते हैं। कौन बताएगा हमारे इस प्रोग्राम में क्या होता है? जी आप बताएं। गेस्ट से सवालात। गेस्ट से सवालात होते हैं, तो गेस्ट भी होते हैं ना? जी। तो आपको किसको पता है कि गेस्ट आज कौन है? आपको नाम मालूम है? चले आज मैं गेस्ट का इंट्रो नहीं देता, आप देंगे। कौन देगा? जैसे मैं इंट्रो देता हूँ ना गेस्ट का कि आज हमारे साथ ये मौजूद है, आप भी दे के दिखाएं। आज हमारे साथ अब्दुल वाजिद भाई मौजूद हैं। अब्दुल वाजिद भाई आज मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल वाजिद भाई? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। चलें आगे बढ़ते हैं कारी साहब के पास, कारी साहब की खिदमत में जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज इंशाअल्लाह अल करीम सूरतुल मुरसलात की आखिरी चंद आयतें तिलावत करूँगा। शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकअून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युअ्मिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको मक्के की ज़ियारत नसीब फरमाए, मदीना पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था तिलावत।
क्या नाम था? कुरान पाक की तिलावत सुनिए, अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत सुनिए। और अब नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ने लगे हैं, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, दिल में हो याद तेरी गोश तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोश तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब जो फिर तो खलवत में अजब जो दिल में गोया जब ख्वाब अजल से वो हसन की आँखें बंद, जब ख्वाब अजल से वो हसन की आँखें उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, दिल में हो याद तेरी जब जो मनारा कितनी खूबसूरत बातें मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब फरमाते हैं। हमें प्यारे आका का दुनिया में भी जलवा नज़र आ जाए, प्यारे आका का नज़ा के वक्त भी जिस वक्त जान निकल रही हो और प्यारे आका करम फरमाए और हमारे सामने तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह पाक आपको गुलाम ताहा भाई मज़ीद बरकत अता फरमाए।
आपकी आवाज़ में और मिठास नसीब फरमाए। मक्का दिखाए अल्लाह पाक, आपको मदीना भी दिखाए। इसी साल हज उम्रा की बार बार सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम भी मुकम्मल हुआ। सेगमेंट सिलसिले को और आगे बढ़ाएं जी। अब अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है तो चलें सवाल करते हैं। पहले टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। तो अरहम भाई, आपकी टीम में से पहले कौन सवाल करेगा अब्दुल वाजिद भाई से? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भाई करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई एक ऐसी सुन्नत बताएं जिस पर हम बच्चे भी आसानी से अमल कर सकते हों। जी अब्दुल भाई। माशाअल्लाह, दिखने में तो आप छोटे से हैं, लेकिन सवाल आपने बहुत बड़ा किया है। जी, ऐसी बहुत सी सुन्नतें हैं बेटा। उनमें से एक सुन्नत ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो आप दायां घुटना खड़ा करके और बायां घुटना बिछाकर जो है वो खाइए, कि इस तरह बैठकर खाना ये सुन्नत है। इसी तरीके से खाने के दौरान 3 उंगलियां इस्तेमाल करें, कि ये अंबिया की सुन्नत है। इसी तरीके से इमामा पहनना भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चलें बढ़ते हैं गुलाम तहा भाई की जानिब। जी गुलाम तहा भाई, कौन सवाल करेगा आपकी टीम में से? अब्दुल राफे भाई। अब्दुल राफे भाई। जी अब्दुल राफे भाई, क्या सवाल कर रहे हैं आप अब्दुल वाजिद भाई से? आपसे मेरा ये सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फल खाए हैं उनमें से कुछ का नाम बताएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर भी खाई है और अंगूर भी तनावुल फरमाए हैं, और इसी तरीके से जो है वो ककड़ी के बारे में भी आता है, ये एक तरह की सब्ज़ी है, ये भी तनावुल फरमाई है। तो ये जो है वो सुन्नत से साबित है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को खाया। एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, तरबूज़, जिसको हम वाटरमेलन कहते हैं। आपने देखा होगा, अंदर से रेड होता है और उमूमन बाहर से ग्रीन होता है। आजकल तो और कलर्स में भी आ रहा है। तो ये भी खाना जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। चलें बढ़ते हैं अरहम भाई की जानिब। कौन सवाल कर रहा है आपकी टीम में से? मोहम्मद उवैस भाई। मोहम्मद उवैस भाई, जी क्या सवाल कर रहे हैं आप? मेरा आपसे ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ये पूछा कि मैं अमीर अहले सुन्नत के बारे में क्या कहना चाहूँगा, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इस्तिकामत, उसके बाद हिदायत। अल्लाह ताला ने अमीर अहले सुन्नत के कलाम में और अमीर अहले सुन्नत की गुफ्तगू में जो है वो हिदायत रख दी है। आप देखें कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो अमीर अहले सुन्नत की बनाई हुई तहरीक की वजह से हिदायत के रास्ते पर आ रहे हैं। लोगों को तौबा की तौफीक हो रही है। वो लोग या वो बच्चे जो अपने वालिदैन के नाफरमान थे, अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी की तौफीक दे रहा है। वो बच्चे यानी वो लोग कि जो नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, वो जब अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बन जाते हैं या दावत इस्लामी से मुंसलिक हो जाते हैं, तो वो नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अमीर अहले सुन्नत ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को आम किया है। जो अमीर अहले सुन्नत से वाबस्ता मुरीदीन हैं, जो दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने सुन्नतों को आम किया है। अमीर अहले सुन्नत के हाथों पे लाखों लोगों ने तौबा की है। अमीर अहले सुन्नत जो है वो लोगों की रहनुमाई और हिदायत का बाइस बन रहे हैं। और इसी तरीके से अमीर अहले सुन्नत जो हैं वो सुन्नत का पैकर हैं। और अमीर अहले सुन्नत जो हैं वो लोगों को नेकी की दावत देते हैं और नेकी के रास्ते पर लेकर आते हैं। और अमीर अहले सुन्नत की कोशिश में और उनकी तबलीग में, उनकी नेकी की दावत में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी पर साबित कदम फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हमें अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी का पाबंद बना दे और आखिरी दम तक हम जी रहे हैं तो दावत इस्लामी में जिएँ और मरें तब भी दावत इस्लामी का दामन हाथ से ना छूटे।
चलिए बढ़ते हैं गुलाम ताहा भाई की जानिब। गुलाम ताहा भाई, आपकी टीम में से कौन सवाल करेंगे? अब्दुल बासित भाई। अब्दुल बासित भाई जी। अब्दुल बासित भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, आप दावत इस्लामी में किस तरह आए? दावत इस्लामी में मेरा आना जो है बेटा, वो कुछ इस तरह से है कि 2002 में मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में मैं पढ़ता था। तो मेरे मोहल्ले में एक इस्लामी भाई थे, वो एतिकाफ़ बैठने के लिए फैज़ान मदीना आ रहे थे। तो मेरे दोस्त थे वो बहुत अच्छे, तो हम पूरी एक दोस्तों की जो है वो आप कह लें टीम जो है, उनको फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ के लिए बिठाने के लिए आई। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ आया और मैंने दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना का पुरनूर माहौल देखा और तमाम लोग जो हैं उनके चेहरे पे नूर है और हर तरफ सुन्नत की तबलीग हो रही है, और फिर मैंने अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत की, उनका पुरनूर चेहरा, तो ये माहौल मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो इन्वायरमेंट था फैज़ान मदीना में। तो मैं उस इस्लामी भाई को एतिकाफ़ बिठाने के लिए आया, तो मेरा दिल किया कि मैं भी इसके साथ एतिकाफ़ बैठ जाऊं। तो मैंने भी फिर एतिकाफ़ की नीयत से मैं फैज़ान मदीना की मस्जिद में बैठ गया। मैंने घर में पीछे फ़ोन कर दिया और मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं नहीं आ रहा, मैं भी एतिकाफ़ बैठ रहा हूँ और मुझे इजाज़त दे दीजिए। तो मेरी वालदा ने मुझे इजाज़त दे दी और फिर मैं जो है वो एतिकाफ़ बैठ गया। तो हर गुज़रते दिन के साथ एतिकाफ़ के दिनों में अमीर अहले सुन्नत की सोहबत की बरकत से मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि मैं बदल रहा हूँ। यहाँ तक कि जब 27वीं की शब आई और अमीर अहले सुन्नत की रिक्कत अंगेज़ जो दुआ थी, वो शब मुझे याद है, वो दुआ मुझे याद है। उस दुआ ने, मैं ये समझता हूँ कि मेरा दिल बदल दिया और उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि अब मैंने दावत इस्लामी के पाकीज़ा माहौल के साथ वाबस्ता हो जाना है। और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम फरमाया और अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है कि 2002 से अभी तक जो है वो मैं मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हूँ और अल्लाह ताला मरते दम तक मुझे, मेरी औलाद को, मेरे अज़ीज़ व अकारिब को और तमाम दावत इस्लामी वालों को दावत इस्लामी से वाबस्ता रखे और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हमें ईमान पर बिलखैर मौत अता फरमाए, मदीने की गली में मौत आ जाए। चलते हैं फिर अरहम भाई की जानिब। अरहम भाई, आपकी टीम में से कौन सवाल करेंगे? मोहम्मद वकास भाई। मोहम्मद वकास भाई। वकास भाई, क्या सवाल करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मदनी चैनल के कौन कौन से प्रोग्राम देखते हैं? मेरे घर पे टीवी नहीं है, तो मैं जो मदनी चैनल देखता हूँ तो वो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। अच्छा, अमूमन लाइव जो चल रहा हो तो जब मुझे वक्त मिले, जो प्रोग्राम मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको देखता हूँ। तो अमूमन मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब मेरे उस्ताद गिरामी हैं, तो उनके प्रोग्राम मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ और फिर मुझे कुछ अरसा जो है वो उनके साथ एज़ आ होस्ट जो है वो प्रोग्राम में शिरकत करने की सादत भी मिली। तो अपने प्रोग्राम भी मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ, ये देखने के लिए कि मैंने कहाँ दुरुस्त तरीक़े से बोला है, कहाँ मैं इससे भी बेहतर बोल सकता था और कहाँ जो है मैंने गलती की है। तो मुफ्ती साहब के प्रोग्राम देखता हूँ, तो आप कह सकते हैं गोया कि अपने प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा, इसके साथ जो है एक प्रोग्राम जो है वो मुझे पसंद है, वो है ज़हनी आजमाइश। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें कुछ ऐसी मालूमात होती है कि जो बाज़ औक़ात नहीं होती है, तो फिर वो सुनकर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मदनी मुज़ाकरे के प्रोग्राम के बाद जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो ज़हनी आजमाइश ही है। जी जी जी, वो ज़हनी आजमाइश साल में एक मरतबा आता है, तो लोगों का जज्बा भी अपने जोश पर होता है। जी जी, तो मैं भी नियत करता हूँ और आप भी नियत करें और मदनी चैनल के व्यूवर्स भी नियत करें कि इंशाअल्लाह
वो ज़हनी आजमाइश देखेंगे इंशाअल्लाह। और पूरी फैमिली के साथ मिलकर बच्चों को बिठाकर जो है वो प्रोग्राम देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारी नॉलेज में इजाफा हुआ। हमने अब्दुल वाजिद भाई से कुछ बातें भी की और तरबियत फरमाई अब्दुल वाजिद भाई ने हमारी। चले अगले सेगमेंट को भी शामिल करते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सेगमेंट का नाम है कोच अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। इस सेगमेंट में कुछ यूँ होगा कि हमारे गेस्ट अब्दुल वाजिद भाई हमें कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन देंगे और हम सुनेंगे, अपने इल्म में इजाफा करेंगे, नॉलेज में इजाफा करेंगे। चलते हैं अब्दुल वाजिद भाई की जानिब। अब्दुल वाजिद भाई क्या बता रहे हैं आप अनोखी इन्फॉर्मेशन? जी, अनोखी इन्फॉर्मेशन में आज मैं बच्चों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आया हूँ। अच्छा, याजूज माजूज की स्टोरी है वो। जी, आप जानते हैं याजूज माजूज को? पहले किसने नाम सुने? जी माशाअल्लाह, इसका मतलब है कि नाम तो सब लोगों ने सुना हुआ है। करते क्या है, क्या करते हैं आप बताइए। याजूज माजूज जो है वो हैं तो इंसान और ये काफिर हैं, लेकिन ये बड़े खौफनाक हैं इस तरह से कि ये पौधों को भी खा जाते हैं, इनके सामने जो जानवर आते हैं जानवरों को भी खा जाते हैं और इंसानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो है बहुत खौफनाक किस्म के हैं कि जो इनके सामने आता है उसको चट कर जाते हैं। हज़ारों साल पहले जो है ये इस दुनिया में जब मौजूद थे तो कहते हैं कि ये जहाँ रहते थे इनके करीब एक और कौम रहती थी और वो कौम इनसे बहुत तंग थी क्योंकि ये हर चीज़ को चट कर जाते थे, खा जाते थे। तो उन्होंने उस वक्त के बादशाह, जिनका एक नाम जुल्करनैन भी है, उनको जो है वो कंप्लेन की कि ये याजूज माजूज जो हैं बहुत खौफनाक हैं, हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो वो जो है जब उन्होंने कंप्लेन की तो जो बादशाह थे जुल्करनैन, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप ऐसा करें कि मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प करें, मैं इनका कुछ करता हूँ। तो वो नॉर्थ की तरफ उन्होंने सफ़र करना शुरू किया जहाँ पर ये रहते थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये इरादा किया कि मैं एक ऐसी दीवार बनाऊँगा मैं कि जिसके पीछे ये कैद हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो ज़मीन को खुदवाया, ज़मीन खोदी गई, बहुत अंदर डीप चले गए वो, यहाँ तक कि ज़मीन का जो पानी था ना, जहाँ से पानी निकलता है, उतना तक जो है वो खुदाई हो गई। अच्छा। उसके बाद जो है वो बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर रख दिए गए। उसके बाद लोहे के बड़े बड़े टुकड़े आ गए। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है वो कोयला लेकर आओ। कोयला भी ले आए, फिर वो कोयला भी वहाँ डाल दिया गया। उसके बाद जो है वो पिघला हुआ जो तांबा था उसको भी उसके ऊपर डाल दिया गया। तो अब देखें कि दीवार बड़ी मजबूत हो गई। आप अंदाज़ा करें ना, जिस दीवार में पत्थर हो, फिर लोहा हो, फिर तांबा हो, फिर उसमें आग जलाई जाए तो वो सब पिघल कर जो है ना वो एक ही सॉलिड चीज़ बन जाती है। तो वो बहुत मजबूत दीवार बन गई और वो जो याजूज माजूज थे वो उस दीवार के उस तरफ कैद हो गए। अच्छा, अब भी वो मौजूद हैं लेकिन दीवार के पीछे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उस दीवार से निकल कर इस तरफ आ जाएं जहां नॉर्मल इंसान रहते हैं और हम इनको खा जाएं, इनको पकड़ लें, इनको तकलीफ़ पहुंचाएं। तो इस कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश वो कैसे करते हैं? कोशिश वो ऐसे करते हैं कि वो रोज़ाना आते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब दीवार थोड़ी सी रह जाती है तो वो थक जाते हैं, कहते हैं ओहो अब तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया, अब हम कल आएंगे, कल दोबारा दीवार तोड़ेंगे। लेकिन जब वो ये छोड़कर चले जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है कि वो दीवार दोबारा से नई हो जाती है अगले दिन। और जब वो आते हैं तो अगले दिन बिल्कुल उसको वैसा ही पाते हैं जैसा वो तोड़ने से पहले थी। तो एकदम जो है वो सॉलिड किस्म की दीवार दोबारा खड़ी हुई। अब वो दोबारा फिर अगले दिन आकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब उनका वक्त ख़त्म होता है तो कहते हैं कि चलो अब कल करेंगे। जब वो जाते हैं तो सुबह आते हैं तो फिर वो दीवार दोबारा उसी तरह से खड़ी होती है। रोज़ ये होता है और रोज़ उनके साथ ऐसा होता है। तो वो दीवार वो तोड़ेंगे कैसे? हाँ, वो ऐसे होगा कि एक दिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे ना और वो कहेंगे कि अब हम कल काम करेंगे, तो वो इस तरह से कहेंगे कि इंशाअल्लाह अब हम कल आकर बकिया दीवार को ख़त्म करेंगे। तो जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे ना,
और उससे अगले दिन जब वो आएंगे तो जहाँ वो जितनी दीवार तोड़ कर गए हैं उतनी ही दीवार खड़ी होगी। जब वो इंशाल्लाह नहीं कहते थे तो वो दीवार जितनी तोड़ कर जाते थे वो दोबारा से नई होकर पूरी होकर खड़ी हो जाती थी। ये खुद ही अल्लाह पाक की ये अल्लाह ताला की तरफ से, हाँ बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ कुर्बे क़यामत के वक्त जी। अब कुर्बे क़यामत के वक्त फिर जब वो इंशाल्लाह कहेंगे अगले दिन आएंगे तो वो दीवार जो है वो जितनी वो तोड़ कर गए थे बस उतनी ही खड़ी होगी। अब वो दीवार को तोड़ेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर वो तबाही मचा देंगे। अच्छा, डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। ओ बंदे कहाँ जाएंगे? जी, बंदों को तो वो खाने के लिए भागेंगे। तो बचेंगे कैसे? बचने का जो है वो इस तरह से है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क़यामत के करीब इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके होंगे। तो अब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके ख़िलाफ़ दुआ फरमाएंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे तो कहते हैं कि उनके बदन में बिलखुसूस गर्दन में जो है वो कीड़े पड़ जाएंगे और फिर वो इन्हीं कीड़ों की वजह से मर जाएंगे। अब जब वो मर जाएंगे तो हर तरफ उनकी डेड बॉडीज़, उनकी लाशें जो है वो बिखरी हुई होंगी। अब अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होगा कि परिंदे आएंगे, बड़े बड़े परिंदे, जो उन बड़े बड़े इंसानों की डेड बॉडीज़ को उठाएंगे और उठाकर कहीं दूर फेंक कर आ जाएंगे। और इस तरह से उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए इंसानों की जो जान है वो याजूज माजूज से छूट जाएगी। तो ये है याजूज माजूज की कहानी। चलें प्यारे बच्चों, किन के बारे में आज सुना? याजूज माजूज के बारे में। चलें आगे की जानिब बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है हुरूफ सवाल जवाब। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट हुरूफ सवाल जवाब। इस सेगमेंट में यूं होगा, कुछ यूं होगा। आपने तो सवालात किए गेस्ट से, लेकिन अब इंशाअल्लाह उल करीम गेस्ट अब्दुल वाजिद भाई और मैं आपसे कुछ सवालात करेंगे। तैयार हैं आप? सवाल कुछ इस तरीके से होगा कि आपको एक हर्फ दिया जाएगा, उससे सवाल होगा और आपने जवाब देना है। मिसाल के तौर पर ता से कोई शहर का नाम बताएं। समझ गए? चलें बढ़ते हैं अब्दुल वाजिद भाई की जानिब। अच्छा, तो पहला सवाल है, एक पहाड़ है जिस पे खड़े होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था। उस पहाड़ का जो नाम है ना वो तौ से शुरू होता है। तो आप में से कौन जवाब देगा? उस पहाड़ का क्या नाम है? जी आप ही जवाब दीजिए। जबले तूर। जबले तूर, जी बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। हरफे रा से उस सूरत का नाम बताएं जिसकी पहली आयत है अर्रहमान। जी बड़ा गौर कर लें आप। चलें गुलाम ताहा भाई से पूछते हैं। जी गुलाम ताहा भाई आप बताइए। सूरह रहमान। क्या कहते हैं आप? जवाब दुरुस्त है? जी। तो कहें ना फिर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जी अगला सवाल जो है वो आसान भी है और मुश्किल भी है। ये कैसा सवाल है? हाँ, आसान उसके लिए है जिसको जवाब आ जाएगा और मुश्किल उसके लिए है जिसको जवाब आता नहीं है, उसके लिए मुश्किल है। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जी मुश्किल है उसके लिए जिसको जवाब नहीं आता और आसान है उसके लिए जिसको जवाब आता हो। बहुत अच्छे जी। तो मेरा सवाल सुनिए, गौर से सुनिए। हरफे हा से उस गार का नाम बताइए जहां पर सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। हाथ खड़ा कीजिए जिसको जवाब आता है। जी आप बताइए, जो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए। गारे हीरा। गारे हीरा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब सवालात बच्चों से कुछ मैं भी कर लेता हूँ। कर लूँ? आपसे सवाल ये है कि हर्फ मीम से हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो के तीसरे बेटे का नाम बताएं। दो बेटे तो बड़े मशहूर हैं, हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, लेकिन एक बेटे हैं जिनका नाम हर्फ मीम से आता है। आपको पता है? जी बताएं।
हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल भाई ये सही बता रहे हैं। हाँ, इसमें यह है कि एक तो नाम है मुहस्सिन, ठीक है, और उसके बाद रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस तरह से कहना चाहिए। हर्फ हा से उस मस्जिद का नाम बताएं जहाँ मकामे इब्राहीम मौजूद है। उस मस्जिद में आसान बताऊं, हिंट दूं, लोग तवाफ़ भी करते हैं। अब तो पहुंच जाने वाली हिंट है। जी अरहम भाई आप बताएं। मस्जिदिल हराम। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम, इनका जवाब दुरुस्त है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आखिरी क्वेश्चन है सेगमेंट का। कुरान पाक की हर्फ ता से कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी तस्मिया नहीं लिखी हुई? आप बताएं। सूरह तौबा। सूरह तौबा आपका जवाब। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आखिरी सेगमेंट लेंगे और उस सेगमेंट का नाम है इल्म से बुलंदी। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। इस सेगमेंट में कुछ यूँ होगा, जो आपको ये एरोज नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर दो बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उनसे इंशाअल्लाहुल करीम अब्दुल वाजिद भाई और मैं सवालात करेंगे और उन दो बच्चों को जवाबात देने। लेकिन जवाब जैसे ही आता है आपको जवाब आता है, उसी वक्त आपने फ़ौरन बज़र बजा देनी है। बज़र नज़र आ रही है? जी। सबको आ रही है, आपको भी आ रही है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन। तो ये बज़र आपने बजानी है और अगर आप बज़र बजा के दुरुस्त आंसर देंगे, दुरुस्त जवाब देंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम फिर आपने क्या करना है पता है? आपने एरो ऊपर कर देना है। क्या करना है? एरो को ऊपर करना है। कौन रेडी है? आप लोग रेडी नहीं है? क्यों? आप रेडी हैं? चले आप आ जाएं यहाँ से। हाँ, आप आ जाएं, वहाँ जाएं। और यहाँ से हम लेते हैं अरहम भाई को। अरहम भाई, फरहतैन भाई आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? अरहम भाई रेडी हैं? माइक हाथ में पकड़ लें, बज़र पे हाथ रख लें। जैसे ही आंसर आए आपने बज़र बजानी है। अब्दुल वाजिद भाई की जानिब बढ़ता हूँ। अब्दुल वाजिद भाई सवालात कीजिए। तो पहला सवाल है कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? जी बताएं बेटा, कुरान का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती? 10। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक एरो ऊपर कर दें। अब सवाल मैं करता हूँ। सवाल ये है, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसे सूरत तबारक भी कहा जाता है। जी अरहम भाई। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क आपका जवाब दुरुस्त है। एक एरो ऊपर कर दें। जी अब्दुल भाई। जी अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप? जी। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जी पहले आपने बजाया है। जी आप बताइए। 7 दरवाजे हैं। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इल्म इजाफे के लिए आप बता दें कि कितने दरवाजे हैं। जी जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दुरुस्त जवाब ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अच्छा। कितने दरवाजे हैं? 8। जी 8 डोर्स हैं जन्नत के। चलें, अगर आपको नहीं आता ना, बज़र बजाने से पहले, बज़र बजाने के बाद तो आपने जवाब देना है। आप अपनी टीम से मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी टीम बी है, आपकी टीम ए है, ठीक है। चलें, अब मेरा सवाल है, ज़ोहर की नमाज में टोटल कितनी सुन्नतें हैं? जी फरहतैन भाई। 3। अच्छा अरहम भाई, ये आपको जवाब आता है? इस सवाल का जवाब आता है? जी बताएं। 6। आपका जवाब दुरुस्त है। जी अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप? जी मेरी तरफ देखिए, ज़रा गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? पहले किसने बजाया है? अरहम भाई ने। जी अरहम भाई। 90। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। जी आप बताना चाहेंगे? 3। जी आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है। 3 के साथ 0 लगा दीजिए तो 30 हो जाएगा। दुरुस्त जवाब है
कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी रुफाल भाई, अगला सवाल यह है, किस करवट पर लेटना सुन्नत है? फरहतैन भाई। लेफ्ट। जी। आपका जवाब गलत है, आप बताएं। राइट। सीधी करवट पे लेटना सुन्नत है, आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। फरहतैन भाई। जी अब्दुल वाजिद भाई। वलियों के सरदार कौन हैं? जी अरहम भाई। गौसे आजम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कर रहे हैं फरहतैन भाई? हिम्मत रखें और जवाब जल्दी दें। चलें, सवाल ये है, वलियों के सरदार हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स कौन से इस्लामी महीने में मनाया जाता है? किसने बजाया पहले? अरहम भाई ने। जी अरहम भाई। रबीउल सानी। रबीउल आखिर, आपका जवाब दुरुस्त है। आपका एक एरो बाकी है, फिर आप जीत जाएंगे। जी अब्दुल वाजिद भाई। जी अरहम भाई तो बहुत ऊपर जा चुके हैं। फरहतैन भाई आप तो अभी पहले ही एरो पर खड़े हैं। चलें अब देखते हैं कि आप आगे जा पाते हैं या नहीं। नमाज इशा में टोटल कितनी रकतें हैं? पहले किसने बजाई? फरहतैन भाई ने। चलें फरहतैन भाई आप बताएं। 17। नमाज इशा में टोटल 17 रकतें हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बस इतना ऊपर ना जाएं। सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक बताएं। फरहतैन भाई। 6। अगर आप इसमें कुछ इजाफा कर देंगे तो फिर हो सकता है आपका जवाब दुरुस्त हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। बताएं या फिर हम बड़े अरहम भाई की जानिब। 63। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपको किसने बताया? राफे भाई ने। जी माशाअल्लाह। चलें, माशाअल्लाह। अरहम भाई की भी कोशिश अच्छी रही और फरहतैन भाई की भी कोशिश अच्छी रही, लेकिन अरहम भाई के चूँकि एरो ऊपर हैं और आगे हैं आप, तो इसलिए इस सेगमेंट के विनर अरहम भाई ठहरे। माशाअल्लाह। आप दोनों अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। अल्लाह पाक फरहतैन भाई आपको भी और अरहम भाई आपको भी जल्द अज जल्द मक्का पाक की, मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मज़ीद चैनल के नाजरीन, हमारे इन एक्टिविटीज़ का, सेगमेंट्स का असल जो बुनियादी मकसद होता है वो इल्म दीन हासिल करना और पहुँचाना होता है, आगे डिलीवर करना होता है, क्योंकि हमारे इन एक्टिविटीज़ से इंटरेस्ट बाकी रहता है, दिलचस्पी बाकी रहती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सवालात मुकम्मल हुए, लेकिन आखिरी क्वेश्चन में अब्दुल वाजिद भाई आपसे पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बच्चों के साथ बैठकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको भी प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहें। किड्स मदनी चैनल ख़त्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, उसको देखते रहें और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वबारिक। बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।